तपसी बच्चे काय बानरा सुग्रीव नल ले रंगत दिवित मैं गजबोधन श्यामो धर्मान किसी को नहीं छोड़ूंगा। काय भाई से द्रोह करने वाला विभीषण काट डालूंगा फाड़ डालूंगा। भूमि में आया ये भी तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका भाई समर भूमि में है और उसके जैसे गर्दना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। आज दूसरी आया समर भूमि में। हे भक्तराज, कहो भगवान, आज हम क्या देख रहे हैं? आज लंका की ओर से पर्वताकार विशाल शरीर वाला ये कौन सा प्राणी आज हमारी श्रामादल की ओर आ रहा है? प्रकट करो भक्तराज। भगवान अवश्य प्रकट करूंगा। सुनो बतला रहा हूँ भगवान। नाती बोधरा
ये जो भोदराकार शरीर वाला कुंभकर्ण हमारा भाई है भगवान, आज ये समरभूमि के लिए आ रहा है भगवान। क्या भक्तराज, ये कुंभकर्ण है, ये आपका भाई है, परंतु हे भक्तराज भगवान हमें ये ज्ञात नहीं हो पा रहा कि हे भक्तराज इससे पहले आखिर रणस्थल में युद्ध करने के लिए क्यों नहीं आया? भगवान इसका भी कारण है, क्योंकि भगवान ये 6 महीने में एक दिन ही जगता है, इसका भी कारण है भगवान। क्या भक्तराज, ये केवल 6 महीने में एक बार ही जगता है? हाँ भगवान। परंतु क्या आज इसके जगने का समय था? नहीं भगवान, आज इसके जगने का दिन नहीं है भगवान, इसे तो जबरदस्ती जगाया गया है। क्या भक्तराज? हाँ भगवान, इसे जबरदस्ती जगाया गया है? हाँ भगवान। इसका क्या कारण है, प्रकट करो भक्तराज। भगवान 6 महीने में जगने का कारण भगवान, एक समय की बात है, हम तीनों भाई तपस्या करने के लिए चल दिया भगवान। तीनों भाई तपस्या करने लगे भगवान। तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, हमारे भैया दस्कंधर से कहने लगे, ब्रह्मदेव कहने लगे बतलाओ दस्कंधर तुम क्या चाहते हो? तो हमारे भैया ने 64 युग राज मांग लिया भगवान। हमारे भैया कुंभकर्ण ने तपस्या की और ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो कहा बतलाओ कुंभकर्ण तुम क्या चाहते हो? भगवान हमारे भैया इंद्रासन को प्राप्त करना चाहते थे भगवान। भगवान इंद्रदेव घबराए, सोचने लगे अगर कुंभकर्ण के हाथ इंद्रासन लग गया तो हम फिर कहाँ को जाएंगे भगवान। भगवान इंद्रदेव ने सरस्वती का आवाहन किया, सरस्वती जी आई और सरस्वती इसकी जिभ्या पर बैठ गई भगवान। और सरस्वती जब जिभ्या पर बैठ गई तो इंद्रासन के बजाय सारे जीवन के लिए इसने निंद्रासन मांग लिया भगवान। फिर क्या हुआ भगवान, जब जब जिभ्या से सरस्वती गायब हो गई तब ये सोचने लगा मैंने ये क्या मांग लिया, सारा जीवन सोने के लिए मांग लिया। ब्रह्मदेव के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा भगवान अब मैं क्या करूं, मेरे लिए भी कोई उपाय बतलाओ। तो ब्रह्मदेव इसको 6 महीने में एक दिन दिया और बोले विभीषण बतलाओ तुम क्या चाहते हो? तो भगवान मैंने आपकी भक्ति को प्राप्त किया, इसलिए आज ये दस्कंधर के कहने से युद्ध करने के लिए आ रहा है भगवान। हे भक्तराज तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो, जो तुम्हारे इतने महान वीर बलवान भाई हैं। परंतु हे भक्तराज मैं नहीं चाहता हमारे हाथों के द्वारा तुम्हारे भाई का संहार हो, इसीलिए हे भक्तराज जाओ अपने भ्रात कुंभकर्ण को समझाओ और उसे पुनः लंका वापस कर दो। ठीक है भगवान। प्रणाम हो भैया। आयुष्मान भव विभीषण। कहा विभीषण, तुझे तो लंका में होना चाहिए था, तो इस रामातल में क्या कर रहा है? भैया आपको तो दस्कंधर ने सब कुछ बतला दिया होगा, मुझे तो हैरानी ये हो रही है कि तुम भी युद्ध के लिए यहाँ पर आ गए। तुम्हें तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें तो भैया दस्कंधर को समझाना चाहिए था। तो मुझे उपदेश न दे, जैसा वे पागल तैसा तुम पागल। देखिए अरे भैया को समझाना चाहिए था। अरे वो पार ब्रह्म परमेश्वर तो मुझे उपदेश दे रहा है कि वो कायर भ्रात विभीषण तुले और तुझे लाज जराना आई है। ओ कायर भ्रात विभीषण तुझे लाज जराना आई है, और भाई से बैर बढ़ा करके और बैरी से प्रीत लगाई।
विभीषण, तुझे लाज नहीं आई कि जो भाई दशानन लंकाधिराज है उससे तू बैर बढ़ा रहा है, और जो तपसी है उससे तू चरणों में पड़ा है। भैया कुंभकर्ण, मेरा कहने मानो, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर है, उनसे बैर बढ़ाना अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो सारी लंका का विनाश हो जाएगा। मूर्ख विभीषण, जब त्रिलोक में जेता भाई है उसको तो यो ठुकराता है, और जो बल बल घूम रहा तब से सिर उसके चरणों में झुकाता है। जो बल बल घूम रहा तब से, जो बल बल घूम रहा तब से सिर उसके चरणों में झुकाता है। जब त्रिलोक विजेता भाई है, सोर असुर नाग गंधर्व जिससे भय खाते हैं, और ये लंका का मात तो उस तपसी के चरणों में लजा किए हुए है, जो अपनी पत्नी के मारे वन वन भिखारियों की तरह भटक रहा है। आजा मेरी नजरों के सामने से चला जा, नहीं तो उन तपस्वियों के पहले तेरा संहार कर दूंगा। खुदाई दूसरे चरणम परे यहाँ समझावे यार। चलो महाराज चलो, अरे भक्तराज, तुम अपने भ्रात कुंभकर्ण को समझाने के लिए गए थे, बतलाओ क्या हुआ? भगवान, मेरे समझाने से उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान, क्योंकि वो मदिरा पान करके भेजा है, इसलिए उसके तो सर पर मृत्यु तांडव कर रही है भगवान। हे भक्तराज, अगर तुम्हारा भाई कुंभकर्ण तुम्हारे समझाने से नहीं मानता, हमें लग रहा है अवश्य उसके सर मृत्यु डोल रही है, इसीलिए चलो हम स्वयं चल करके उससे युद्ध करते हैं। जय श्री राम। बानर, तो वही बानर है जो मेरे सौदे में मेरी लंका को जलाकर धोखे का पंछी पीली तोड़कर निकल गया था। कुंभकर्ण, इसीलिए तू आज मरने के लिए मेरे प्रभु के पास आ पहुंचा है। यदि मृत्यु का भय होता तो समर भूमि में नहीं आता, कायर होता तो अपनी लंका में सोता रहता। और बानर, कुंभकर्ण, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। बानर, आज तेरी पूछ काट कर लंका अवश्य ले जाऊंगा, क्योंकि वैसी पूछ से तूने मेरी घुमा घुमा कर लंका जलाई थी। तू मेरी पूंछ काट कर लंका ले जाएगा, पहले यहाँ से बच कर जा। बानर कितना मतवाला है, तेरा मैं मान मर्दर कर दो, अपने से विकट खटक द्वारा तेरे सिर। अपने से विकट खटक द्वारा तेरे सिर का
तूने कुंभकर्ण को कोई गाजर मूली समझ रखा है? अगर इतना बलवान है तो फिर तैयार हो जा युद्ध करने के लिए। तो कहने सुन ले कि बात नहीं, ऐ पालन सलिम आ जाओ। कहने सुन ले कि बात नहीं, ऐ पालन सन्मुख आ जाओ। और कितना बल तेरी भुजाओं में ये आज मुझे आ जाओ। कितना बल तेरी भुजाओं में, कितना बल तेरी भुजाओं में आज मुझे आ जाओ। चल वाला तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। जय शंकर। जय श्री राम। वानर इतना बलवान, शबर भौम में कुंभकर्ण का शस्त्र काट दिया। किशोर असरे नाग गंधर्वों में और इतना साहस देखा लकुला। सुर असुर नाग गंधर्वों में इतना साहस देखा न तुला, जो मेरी खड़ग को काट सके और ये बल कहो देखा। जो मेरी खड़ग को काट सके, जो मेरी खड़ग को काट सके, ये बल कहो देखा। सुर असुर नाग गंधर्व यक्षों में इतना साहस नहीं देखा कि दशानन 10 गंधर्व रावण के भाई कुंभकर्ण की समरभूमि में खड़ग को काट दे। पर नहीं बालक, पर आज प्रथम ही अवसर है जो तूने खड़ग को तो आज प्रथम ही अवसर है जो तूने खड़ग को तोड़ा है। और इस सच्चाई पर जितना मान करो, बानर वो सब कुछ छोड़ा। इस सच्चाई पर जितना मान करो, इस सच्चाई पर जितना मान करो, बानर वो सब कुछ छोड़ा। पर आज प्रथम ही अवसर है जो तूने मेरी खड़ग को तोड़ा है। इस विजय जय पर जितना मान करूं, बानरों सबको छोड़ा है। कुंभकर्ण, ये तेरी अस्त्र और शस्त्र हमारे द्वारा कटे हैं, तो यही संकेत है मेरे प्रभु के शरण में आ जा और शत्रुता को छोड़कर मित्रता कर ले। बालन, तो फिर मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। मैं भी देखो कितना बल है। बालन, आज तू आज पकड़ में आएगा और इसे कुंभकर्ण की बाहों में, इसे कुंभकर्ण की बाहों में, अरे मैं भी देखूं बल है कितना। मैं भी देखूं बल है कितना अंजलि लाल। अंजलि लाल की भुजाओं में कितना दम है। चल तत्पर हो जा रण करने के लिए। तैयार हो जा। जय शंकर। जय श्री राम।
अरे कुंभकर्ण, क्यों अपने प्राणों को गंवाना चाहते हो? अगर तुम्हें अपने प्राणों से जरा भी लगाव है तो यहाँ से अतिशीघ्र वापस पुनः अपनी लंका चले जाओ। कौन हो तुम? मैं राम। राम? यदि तुम राम हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कि हे राम, तुम्हें क्या अवधपति हो और क्या तुम्हें सोने गुले नंदन हो? हे राम, तुम्हें क्या अवधपति हो, तुम्हें सूर्य कुले नंदन हो? रावण से रण करने वाले क्या तुम्हें जानकी जीवन हो? ओ रावण से रण करने वाले, रावण से रण करने वाले क्या तुम्हें हे राम, क्या तुम्हें अवध के अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र राम हो? मेरे भाई लंकेश लंकाधिराज दशानन से रण करने वाले जानकी के नाथ तुम्हें हो? हे कुंभकर्ण, तुमने ठीक ही पहचाना। मैं ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ और मैं अपनी प्रिय जानकी का दुलारा हूँ और तुम्हारे भाई रावण से रण करने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो फिर मेरी बात एक और श्रवण करो। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? ये नीला भुज श्यामल शरीर और रण मध्य उतरने योग नहीं। ये नीला भुज श्यामल शरीर रण माथे उतरने योग्य नहीं। रण माथे उतरने योग्य नहीं। और हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्त और सचमुच बध करने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर, हे राम, तुम्हारी मधुर सचमुच बध करने योग्य। हे नीलाम श्यामल शरीर वाले राम, तुम्हारी उम्र, तुम्हारा ये शरीर वध करने के लायक नहीं है, इसलिए वापस उल्टा जथा लौट जाओ। धन्य कुंभकर्ण, अरे तुम रणस्थल में युद्ध करने आए हो या शत्रु की बड़ाई करने आए हो? मैं तो तुम्हारा शत्रु हूँ और हमें ही समाप्त करने के लिए आए हो, हमारे ही मुखारविंद की बड़ाई कर रहे हो। हे कुंभकर्ण, जरा विचार करो। ये कुंभकर्ण इन बातों से तुम्हारे न शोभा पाता है, तुम्हारे न शोभा पाता है। रण में बात करने वाला कायर भयभीत कहाता। रण में बात
कुंभकर्ण, इस प्रकार से रण स्थल में आने के उपरांत शत्रु की बड़ाई करना तो एक कारता की पहचान है, और तुमने आज हमारे सन्मुख आकर के इस प्रकार की बातें की मानो तुम हमसे डर गए। यदि मैं डर गया होता तो लंका में सो गया होता, इस समर भूमि में नहीं आता यद कायर होता। मोर तब से और पहना के काटे तूने नाक कान, तू कौन सी है मत का मारा, और चिंता ना तुझको छोड़ूंगा, बदल नहीं सकेगा। चिंता ना तुझको नहीं सकेगा। तूने मेरे बहन के नाक और कान काटे, मैं तुझे जीवित छोड़ूंगा, असंभव नहीं। अरे कुंभकर्ण, मैं तो सोच रहा था तुम पुनः लंका वापस चले जाओ, तुम्हारे प्राण बच जाएं, परंतु हमें लगता है तुम जीवित रहना नहीं चाहते। इसलिए हे कुंभकर्ण, कि लंका में अगर वीर हो तुम्हें, तो ममता त्यागो प्राणों की, तो ममता त्यागो प्राणों की, लो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों में। लो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों में। अगर तुम वास्तव में लंका के वीर हो तो युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। तब से शायद तुझे ज्ञात नहीं है क्या है, तब से मेरे भय से तो त्रिभुवन तक कंपित होता है, त्रिभुवन तक कंपित होता है। ये लक्ष्मी पद भेटन के कारण बस शीर स्थित भीतर के कारण बस शीर स्थित में मोर तब से मेरे भय से सदा विष्णु क्षीर सागर में सोता है, तो मानव तब से क्या करेगा मेरा। कुंभकर्ण, अगर ऐसी बात है वास्तव में तुम इतने बलवान हो तो युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। तो हो सावधान ले धनुष हाथ, ऐ वीर सामने आ जाओ। ओ सावधान ले धनुष हाथ, ऐ तब से सन्मुख आ जाओ। ऐ छत्राणी का दूध पिया तो आज समर में आ जाओ। ऐ माँ का अपनी दूध पिया, ऐ छत्राणी का दूध पिया तो कुंभकर्ण से यदि अपनी माँ छात्राणी का दूध पिया है तो चाल तब से कुंभकर्ण से सभा कर तैयार हो जाओ। जय शंकर। कौतुक अपना दिखला डालो राम, कौतुक अपना दिखला डालो। तुम्हें पकड़ने आता हो तुम अपना बाप, मैं तुम्हें पकड़ने आता हो तुम अपना डालो। मैं तुझे
आका में लौट गए वो। अभी जिंदा हो या क्यों? हेलो। हाँ तो दोस्तों इधर देखते कि जब कुंभकर्ण का वध हो जाता है तो लंका धीराज दशकंधर यह सूचना सुनता है तो आग बबूला हो जाता है और युद्ध स्थल के लिए किस प्रकार से तैयार होता है सीन के माध्यम से ध्यान देते हैं।